में महिला स्वावलंबन का कार्य और उनके सम्मान का काम भी कोई कर रहा है तो ये एनडीए की सरकार कर रही है। विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है और साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ा करके आस्था को भी सम्मान देने का काम हो रहा है। आप याद करिए, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में हम नारा लगाए करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे ना। और तब कांग्रेस कहती थी राम तो है ही नहीं। तब आरजेडी भगवान राम के मंदिर निर्माण के रथ को रोकती थी। समाजवादी पार्टी जो इनका पार्टनर है यूपी में, वह वहां पे राम भक्तों पर गोली चलाती थी। लेकिन हम तब भी कहते थे कि लोग लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और मंदिर का निर्माण, हमने कहा मंदिर का निर्माण करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, राम मंदिर का निर्माण हो गया ना अयोध्या में। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो हमने बनाया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वाल्मीकि नगर यहां पर है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पे पड़ा। याद करिए, वहां पर जब जाते हैं फ्री में खाना जो मिलता है, वह खाना किसी रसोई में मिलता है तो उसका नाम है माता सबरी रसोई, माता सबरी के नाम पर। वहां पर रहने के लिए जो रेन बसेरा बसाव बना हुआ है वह बना है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज। बहन और भाइयों, अयोध्या में 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आकर के इस बार वहां भगवान राम, माता जानकी और जहां राम होंगे वहां तो हनुमान जरूरी होंगे। बजरंगबली भी वहां विराजमान हो गए हैं। हनुमानगढ़ी में तो बजरंगबली पहले से विराजमान है, राम जन्मभूमि में भी आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी का भी, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर वहां बन गया है। विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, वशिष्ठ जी का भी मंदिर बन गया है। आदि शंकराचार्य के नाम पर द्वार, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य के नाम पर भी द्वार। और भगवान राम, माता जानकी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए गिद्धराज जटायु ने अपना बलिदान दिया था, तो गिद्धराज जटायु का भी एक बहुत बड़ा चित्र वहां पे, बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया तो गिलहरी का भी एक मूर्ति वहां रखी गई है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो भव्य मंदिर का निर्माण होना है और यही काम एनडीए ने किया है। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है। और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। देखो, कल ही मैं लखनऊ में था और लखनऊ में प्रातः काल बिहार प्रचार करने के लिए मैं कल गया की तरफ गया था, गया सासाराम की तरफ गया था। और बहनों और भाइयों, कल मैं एक दुर्दांत माफिया यूपी में था। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का।
राह चलती हुई बेटियों का अपहरण करवा देता था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है। उसने लखनऊ में डीजीपी के आवास के सामने बहुत बड़ी हवेली बना दी थी। हमने जांच कराई तो पता लगा कि ये सरकारी जमीन है, गरीबों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है। तो हमने उसका भवन खाली करवाया और खाली करवा करके फिर उसने बहुत अच्छे ढंग से बुलडोजर से उसको समतल करवाया। और बहनों और भाइयों, समतल करवाने के बाद वहां पर एक ऊंची बिल्डिंग बनाई और गरीबों के लिए आवास बनाए। कल गरीबों को एक एक आवास बांट करके लाया। 72 गरीब परिवारों को एक एक आवास बांट दिया। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है। और ये केवल डबल इंजन की एनडीए की सरकार ही कर सकती है। ये लोग जो पशुओं का चारा खा जाते हो, नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाते हो, इन लोगों से कोई उम्मीद मत करिए। ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। ये अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। इसीलिए तो आपने देखा है अभी बिहार का एक यादव नौजवान जिसके पिता बिहार केसरी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो भाजपा के साथ जुड़ करके सेवा का काम करूंगा, आरजेडी जैसे गुंडों के साथ नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। याद करिए, ये क्षेत्र तो महर्षि भगवान वाल्मीकि के प्रति, माता जानकी के प्रति और भगवान राम के प्रति सदैव नतमस्तक रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना? क्या रामद्रोही को वोट देंगे क्या? बताओ, जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे, क्या हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? पता ही नहीं होना है। आने वाली पीढ़ी में तो माफ नहीं करेगी। और इसीलिए हम सबको केवल एक ही बात तय करनी है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये सीमावर्ती क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ अब ठीक है, अच्छा है। अब वहां दंगा नहीं होता, वहां गुंडागिर्दी नहीं, वहां पे न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है, चंगा। और वही चंगा करने के लिए सावधानी पूर्वक कार्य करना है, बंटना नहीं है, जाति पाति में नहीं बंटना है। बटेंगे नहीं, बटेंगे तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो हमें सुरक्षित रहना है, तो एकजुट होकर के एनडीए की सरकार को फिर से बिहार के अंदर लाना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? यहां पर हमारे प्रत्याशी बगहा से हैं श्री राम सिंह जी,
और प्रत्याशी श्री नंदकिशोर राम जी हैं रामनगर से, दोनों को विजयी बना करके भिजवाएंगे ना सभी लोग। एक पीछे बैरिकेड के पीछे, बाउंड्री वॉल के पीछे भी भारी संख्या में लोग हैं, वे सभी लोग भी अपना हाथ उठा करके बोलिए मेरी नजर उन तक पहुंच रही है। सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे ना। याद रखना, ये लोग जीतेंगे तब जब आप घर घर जाकर के मेरा भी और मोदी जी का भी और नीतीश बाबू का भी संदेशा घर घर पहुंचाएंगे। प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजना है। एनडीए के प्रत्याशी चाहे वह बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, और इसमें आपके राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हो या फिर एलजेपी से हो या हम से हो, इनके सभी नेताओं का आशीर्वाद इन दोनों प्रत्याशियों को है। आशीर्वाद होगा ना, सभी का होगा। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चंपारण की धरती से जो विधि को कोटि कोटि प्रणाम। अब हम आग्रह करेंगे बगहा विधानसभा के प्रत्याशियों। तो बिहार के बगहा विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। बता दें कि दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर पार्टी की ओर से सभी दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर बिहार में जनता के बीच पहुंचकर संबोधित किया है। तो बगहा विधानसभा से ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और क्षेत्र की जनता को उन्होंने संबोधित किया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।